दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त किताब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उस किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, जिस किताब के राइटर हैं रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा सीईओ हैं शर्मा इंटरनेशनल फर्म के, जो कि ग्लोबल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज फर्म है। रॉबिन शर्मा 11 इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताबों के राइटर हैं। इनकी किताबें 60 से ज़्यादा मुल्क और 70 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रॉबिन शर्मा कितने ज़बरदस्त राइटर और ऑथर हैं। दोस्तों इस किताब में एक लॉयर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, जो कि एक्सट्रीमली वर्कहॉलिक थे। उनके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन ये थी कि उनके बैंक अकाउंट में $3 मिलियन पैसे हों, मतलब पाकिस्तानी 60 करोड़ के करीब पैसा हो, और उनके पास फरारी कार हो और आइलैंड पे उनका बंगलो हो, और वो इंटरनेशनल वेकेशन के टूर लगाएं हर साल। ये उनके हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन थी। अगर ये हो तो इनरिच लाइफ है, वरना लाइफ इनरिच नहीं है और वो सक्सेसफुल नहीं है। वो उनकी डेफिनेशन थी। उस डेफिनेशन को लेके वो जी रहे थे। एक बार क्या हुआ, कोर्ट रूम में अचानक जो जूलियन लॉयर थे, 53 इयर्स की उनकी एज थी और वो 70 साल के दिखते थे। तो 53 इयर्स की एज में अचानक कोर्ट रूम में उनको हार्ट अटैक आया और वो कलेप्स कर गए, गिर गए और हॉस्पिटलाइज हो गए। वो डॉक्टर ने उनको कहा कि या तो वो अपनी लाइफ या लॉ, दोनों में से एक चीज़ गिव अप करें। अगर उन ज़िंदगी से प्यार है तो लॉ की प्रैक्टिस को उन्हें छोड़ना होगा, अदरवाइज़ उनकी मर्ज़ी, जैसा करना है उन्हें करें। तो जूलियन ने डिसाइड किया कि वो लॉ को नो कहेंगे और ज़िंदगी को येस कहेंगे। तो उन्होंने रिसर्च वर्क स्टार्ट करना शुरू किया कि दुनिया में कौन से किस जगह के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और इनरिच लाइफ गुजारते हैं, जिनकी एज सबसे ज़्यादा है। तो फिर उनको पता चला कि ईस्ट के जो मॉन्क्स हैं, इंडिया, जापान और चाइना में जो मॉन्क्स होते हैं, उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। तो ये जूलियन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने डिसाइड किया वो ईस्ट जाएंगे और उनसे विज़डम लेंगे, हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजारने का, बड़ी और लंबी ज़िंदगी गुजारने के लेसन्स और विज़डम उनसे लेंगे। तो काफ़ी दिनों की ट्रैवल, वॉक्स और माउंटेन क्लाइंबिंग के बाद फाइनली वो हिमालय के मॉन्क्स के पास पहुँचे। तो हिमालय के मॉन्क्स ने जूलियन को वेलकम किया, अपने दिल और अपने रिहाइश के घरों के दरवाज़े जूलियन के लिए खोल लिए। तो वहाँ पे जूलियन ने देखा कि ये लोग हिमालय के पहाड़ों में रह रहे हैं, इनके पास मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं, घर, गाड़ी, बंगले वगैरह, पैसे वैसे, बैंक अकाउंट्स इतने नहीं हैं, फिर भी ये इनरिच और भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। ये खुश हैं, ये हेल्दी हैं, ये मतलब पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर इनकी वजह क्या है? सबसे पहले तो उनका एक जो मिथ था सक्सेस को लेके कि ये सक्सेस की डेफिनेशन है, वो मिथ टूटा। वहाँ पे जूलियन ने काफ़ी महीने गुजारे, काफ़ी लोगों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उनके रिचुअल्स फॉलो किए, उनकी रूटीन फॉलो की, उनकी डाइट फॉलो की, उनके कपड़े वपड़े देखे, और जूलियन वहाँ पे उनके साथ घुल मिल गए, काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन फ़ाइनल लर्निंग उन्होंने एक रात लेनी थी योगी रमन से, जो कि उनके उस्ताद थे सबके, और सबसे बड़े थे, सबके लीडर थे। एक दिन एक दिन जिसे कहा जाता है कि एक दिन चांद रात, फुल मून नाइट जिसको कहा जाता है, 14वीं या 15वीं की चांद रात, उस रात को योगी रमन जूलियन को लेके गए और उन्होंने अपनी लर्निंग इनके साथ शेयर की। उन्होंने एक स्टोरी इनके साथ शेयर की जो कि बज़ाहिर बचकाना लग रही है, लेकिन उसमें मौजूद सिंबल इनको बड़े लेसन्स की और इनरिच और इनलाइटेंड लाइफ की याद दिलाते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ। वो स्टोरी ये थी कि भाई, एक गार्डन है, उस गार्डन में एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस से एक सुमो रेसलर निकलता है जिसने अपनी कमर पे एक पिंक वायर बांधी हुई है। अचानक गोल्डन स्टॉप वॉच पे वो सुमो रेसलर फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर क्या होता है कि कुछ फूलों की खुशबू से वो सुमो रेसलर फिर जाग जाता है, फिर वो चलना शुरू करता है। तो रास्ते में उसको डायमंड्स
हज़ारों लाखों करोड़ों डायमंड्स मिलते चले जाते हैं और वो उठाता चला जाता है। अब बज़ाहिर तो ये स्टोरी इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन इसमें जो सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं वो कुछ लेसन्स को, कुछ मतलब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि जो गार्डन है वो आपके माइंड को, आपके दिमाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, आप इसके गार्डनर हो, आप इसके प्रोटेक्टर हो। अपने दिमाग को साफ़ सुथरा रखो, नॉरिश रखो, यहाँ पे पॉजिटिविटी के प्लांट्स इम्प्लांट करो और इसमें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत चीज़ें हैं, उनकी सफाई करो, उनको झाड़ू मार के निकाल दो और आपके गार्डन को जो भी गंदा करे उनके ख़िलाफ़ आप एक गार्ड की तरह, एक गार्डनर की तरह आप खड़े हो जाओ। उसके बाद जो लाइट हाउस है वो पर्पज़ रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ लाइफ ऑफ पर्पज़। आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है, आप मकसद भरी ज़िंदगी गुजारो। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो, आप अपने स्किल को, आप अपने काम को आइडेंटिफाई करो और उस काम को, अपने काम को ही ज़िंदगी का मकसद समझो। उसके बाद सुमो रेसलर रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिस कैज़न। कैज़न कहते हैं कि जापानीज़ में सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट को कहा जाता है कि आप अपने सेल्फ़ को आइडेंटिफाई करें, आप अपनी सेल्फ़ के मुख्तलिफ़ डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सप्लोर करें और उन पे इम्प्रूवमेंट करते चले जाएं। आप अपनी बॉडी पे काम करें, अपने माइंड पे काम करें, आप अपने स्पिरिट पे काम करें। आप डेली रिचुअल्स फॉलो करें जिनसे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती चली जाए। और पिंक वायर केबल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी और विल पावर को रिप्रेजेंट करती है। आपने जो भी चीज़ें करनी है वो विल पावर के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ। गोल्डन स्टॉप वॉच टाइम को रिप्रेजेंट करती है। टाइम आपकी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल और प्रीशियस कमोडिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और फ्रेगरेंट रोजेज़ जो फूल हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सर्विस ऑफ अदर्स, दूसरों की सर्विस। दूसरों की सर्विस में आपको एंडोर्फिन मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, आपको ब्लिस फील होगी। आप अगर अपने लिए जी रहे हो तो आपको डोपामीन मिलेगा। डोपामीन का मज़ा, जब तक डोपामीन में मज़ा मिलेगा लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें हैप्पीनेस मिलेगी लेकिन ब्लिस नहीं मिलेगी। और डोपामीन, हैप्पीनेस और फन होगा जब तक आप कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करते, उसकी लाइफ तब तक है। और जो आपका एंडोर्फिन होगा, आपका आनंद होगा, सुकून होगा, वो उस चीज़ के करने के बाद से लॉन्ग लास्टिंग चीज़ चलेगी। अब जैसे चैरिटी आप करते हो, मैं एक मिसाल के ज़रिए इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप ख़ुद बिरयानी खा रहे हो तो बिरयानी खाने से आपको मज़ा मिलेगा, लेकिन आप किसी गरीब को, किसी फ़कीर को बिरयानी खिला रहे हो, आपको सुकून मिलेगा, आपको एंडोर्फिन मिलेगा। वो फीलिंग आपके अंदर में लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7वां है पाथ ऑफ डायमंड। डायमंड ये एम्ब्रेस द प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ होती है। लाइफ फ्यूचर में भी नहीं होती, माजी में भी नहीं होती। माजी जब था, जब प्रेजेंट था। फ्यूचर जब होगा, जब भी प्रेजेंट होगा, तो लाइफ है ही प्रेजेंट में। अगर आपने इन रिच लाइफ गुजारनी है तो आपने प्रेजेंट में जीने को प्रैक्टिस करना होगा और आपने इस चीज़ पे कमांड हासिल करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।